नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार एक आहार कैसी होनी चाहिए। आहार का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय होता है प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार। जो भी खाना हम खाते हैं उस खाने का दो मुख्य रीज़न होता है, कारण होता है कि सभी न्यूट्रिएंट जो भी फल में पाए जाते हैं या जो भी खाना पाए जाते हैं वो हमारे शरीर में सही मात्रा में पहुँचे। और दूसरा जो हमारा पीएच वैल्यू जो होता है अल्कलाइन एसिडिक बेस 80 to 20% में होनी चाहिए, वो हमारी बॉडी में सही तरीके से पहुंचे ताकि उसका जो फंक्शन है, बॉडी का जो फंक्शन वो सही मात्रा में हो सके। हमारे शरीर में जितने भी बीमारी है उसका मूल कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा तरीके से परफॉर्म करता है, काम करता है, तो मैक्सिमम हम कोई भी रोग से मुक्त हो सकते हैं। और नेचुरोपैथी के अनुसार कोई भी रोग हमारे शरीर में आने का मूल कारण है पदार्थ का जमा हो जाना, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देता है। इसे एक अबमॉर्बिड मैटर जो अकुमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी को, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसको पूरा सिस्टम खराब करने में मदद कर देता है। तो ये मॉर्बिड मैटर जो होते हैं, जो पदार्थ होते हैं या वेस्ट अकुमुलेशन हो जाता है हमारी बॉडी में, उसको सही तरीके से शरीर से डिटॉक्सिफाई करना हमारा नेचुरोपैथी का बहुत ही मेन कारण होता है और विषय भी होता है। और यही हमारा मूल मेहनत लगता है जो हम इसमें मेहनत करते हैं। तो ये इसमें खाने का बहुत ज़्यादा रोल माना जाता है। जब हमारा सही पोषण आहार सही तरीके से हम करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होने लगता है, तो कोई भी तरीके से रुक पदार्थ या मॉर्बिड अक्युमुलेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है, तो हम हमारे बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। तो नेचुरोपैथी के अनुसार हम आहार को 3 प्रकार में बांटते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव डाइट, सूदनिंग डाइट एंड एलिमिनेटिव डाइट। अभी देखिए, कोई भी एक मनुष्य को हम ले लेते हैं, आजकल के लाइफस्टाइल अगर उनके देखते हैं तो वो सारे प्रकार के खाना खाते हैं, बहुत नॉनवेज खाने लगते हैं, ऑयली बनने लगते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ऐसे खाने लगते हैं। ये इस तरह कोई भी प्रकार के मनुष्य या जो नॉर्मल मनुष्य जो रॉन्ग फूड आइटम को फॉलो करते हैं, उसको हमें कंस्ट्रक्टिव डाइट में सबसे पहले लाना है। तो कंस्ट्रक्टिव डाइट में क्या हो जाता है, जो हमारे बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है, जैसे कि चावल हो गया, दाल हो गया, कोई भी प्रकार की सब्जियां हो गई, जो हमारे बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है। तो यूजुअली हम एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं फूड के द्वारा, तो वहाँ से एक इंसान को अपना अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, जैसे कि हो गया अगर मैदा का कोई भी सामान ना खाने बोले, या रेडीमेड होलसेल आइटम जो होता है जो फास्ट टू कुक हो जाता है, वैसी चीज़ों को अवॉइड करने बोलते हैं। वहाँ से हम कंस्ट्रक्टिव डाइट में लाते हैं। यूजुअली जब हम लाते हैं तो इनिशियली उनको बहुत बुरा लगने लगता है, मतलब फॉलो करने में बहुत बुरा लग जाता है, क्योंकि बहुत कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो फास्ट फूड्स होते हैं या जो अनहेल्दी फूड्स होते हैं बहुत टेस्टियस होते हैं। वैसे कंपैरिजन में हम जब एक उनको राइस या दाल या सब्जी अभी अनपॉलिश्ड राइस में डालते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट ये एक हेल्दी सोर्स ऑफ डेवलपिंग अ गुड हैबिट है। तो कंस्ट्रक्टिव डाइट में होता है। अभी कंस्ट्रक्टिव डाइट में क्या होता है, थोड़ा सा हमारा बॉडी थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है कि कैसे एक खाना को हम खा पाते हैं। जब हम कंस्ट्रक्टिव डाइट को फॉलो करने लगते हैं एक नॉर्मल बॉडी बिल्डअप के लिए जो ज़रूरत होती है, इसके बाद हम अपनी डाइट को शिफ्ट करेंगे सूदनिंग डाइट। सूदनिंग डाइट में ऐसे खाना होता है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है, बट हाफ ऑफ द मेहनत करनी पड़ती है। जैसे खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, स्प्राउट्स हो गया, ऐसी सब्जियां या ऐसे खाना को चूज़ करने में क्या हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कम मेहनत में ही काम हो जाता है और जल्दी खाना पच जाती है, और हम थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम को हाफ ऑफ द टाइम रेस्ट देने लगते हैं। इसमें क्या हो जाता है, हमारे बॉडी के जो मॉर्बिड मैटर, जो भी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देके, वो बाकी सब चीज़ों में हेल्प हो जाता है कि वो एनर्जी जो होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ होता है वो थोड़ा से कंजर्व कर सकते हैं हम, ताकि हम एलिमिनेशन प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। जब हम सूदनिंग डाइट से आगे बढ़ेंगे एलिमिनेटिव डाइट में, जब एलिमिनेटिव डाइट का बात आ जाता है तो हम प्रेफर करते हैं फ्रूट जूस या वेजिटेबल जूस या सिंपल वाटर डाइट्स,
या मोनो डाइट जैसा। जैसे कि मतलब मोनो डाइट का मतलब होता है अगर आप एप्पल खाते हैं तो पूरा एप्पल ही खाए, या अगर सिंगल कुछ लेके पीते, जैसे कि पपीता खाते तो आप सिर्फ पपीता ही खाए पूरा दिन, तो उसके अनुसार आप कुछ भी नहीं खाए, इसे बोलते हैं हम मोनो डाइट। इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो यही चीज को हम फॉलो करते हैं। अब यही चीज को हम फॉलो करते हैं। जब एलिमिनेटिव डाइट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है नेचुरोपैथी में, ये इसीलिए होता है कि ये एक पार्ट होता है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत आराम रहता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को जितना भी एनर्जी होता है वो सब कंजर्व हो जाता है। हम उसको किस में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम एलिमिनेशन प्रोसेस में यूज सकते हैं। जितने भी हमारे शरीर में गंद हो गई है या मॉर्बिड मैटर अक्युमुलेट हो गया है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो एलिमिनेटिव डाइट में जब हम कोई पेशेंट या क्लाइंट को रखते हैं, उस वक्त हमारे बॉडी में जो बॉडी टेम्परेचर बहुत हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा पसीने निकलने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा गंद हमारे शरीर से निकलने लग जाती है, और बहुत स्मेल भी आता है, जो बैड स्मेल जो ऑर्डर होता है वो हम फील कर सकते हैं। और पर जब ये एलिमिनेटिव डाइट में हम रहते हैं तो ये एक अच्छा प्रोसेस फील होता है, क्योंकि इसमें जितने भी शरीर में जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकलती है। बट जब एलिमिनेटिव प्रोसेस में हम किसी भी क्लाइंट को 2 से या तो 1 दिन या 2 दिन रखते हैं, तो वो मतलब वीकनेस फील करते हैं, क्योंकि वो इतने दिन से तो बहुत हेल्दी ज़्यादा खाना खा पाते थे, बहुत सारा क्वांटिटी में, जब भी उनको भूख लगता तभी खा पाते थे, जब नहीं भूख लग रहा था तब भी खा पाते थे। बट एलिमिनेटेड डाइट में जब हम डालें तो वो एक्सेस ऑफ खाना नहीं खा पा रहे हैं, या मतलब एक्सेस अगर खा भी पाते हैं तो ज़्यादा हैवी डोज जिसमें पेट भर जाता है वैसा खाना वो नहीं खा पाते। तो इसमें क्या है, उनको और उनका बॉडी मैकेनिज्म एलिमिनेशन में, जितने भी गंदे एलिमिनेशन में मदद करता है, तो वो बहुत टायर्ड फील लगते हैं। तो क्या करना है, उस पल में उनको वाटर इनटेक, फ्रूट जूस इनटेक हम बढ़ा सकते हैं। जब पूरा हमें लगे कि नहीं, हमारा बॉडी एग्जॉस्ट हो रहा है एलिमिनेटिव होते होते, तो हमें धीरे से वापस जो प्रोसेस से हम गए थे, जैसे कंस्ट्रक्टिव टू सूदनिंग, सूदनिंग टू एलिमिनेटिव, वैसी प्रोसेस से वापस भी आना है। ऑल इन डायरेक्ट जंप करके नहीं आना है। तो एलिमिनेटिव से फिर से हम सूदनिंग में आएंगे। तो जो बॉडी यूज टू हो गया है, जितना हमारे शरीर में ताकत था, उधर से हम अपना शरीर के गंद को बाहर निकाल सके थ्रू स्वेटिंग या यूरिनेशन, ऐसा बाहर निकाल सके। उसके बाद फिर से हम क्या खाएंगे, खिचड़ी, दलिया, ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना दिन जो रेस्ट में था वो थोड़ा सा फंक्शन करने में उसको इजी लगे, क्योंकि अचानक से हम कोई लोड डालेंगे या अचानक से उसको काम करना बंद करा देंगे तो उसको भी तो दिक्कत होगा, और उसका भी एनर्जी जो इतने दिन से सेव हुआ है वो फिर से रिज्यूम हो सकता है। तो फिर लूजनिंग डाइट में, सूदनिंग डाइट में डालेंगे, जिसमें वो अच्छा से डाइजेस्ट कर पाएंगे, और खिचड़ी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ज़्यादा एनर्जी भी डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं लगाना पड़ता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से जब वो कॉन्सेप्ट या वो बॉडी हमारा अडॉप्ट कर लेता है, फिर हम उसे कंस्ट्रक्टिव डाइट में डालते हैं। फाइनली क्या हो जाता है, उसमें अनपॉलिश्ड राइस या मतलब छाछ, दाल, सब्जियां, सैलड, स्प्राउट्स, ये सब के इस्तेमाल सही तरीके से कर देते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा बॉडी पूरे तरीके से एलिमिनेट भी हो जाता है, जितने भी मॉर्बिड मैटर अक्युमुलेट होता है वो एलिमिनेट भी हो जाता है। साथ ही साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो ये एक स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है, जिसमें हम कंस्ट्रक्टेड टू तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस जिसमें हम कंस्ट्रक्टेड टू सूदनिंग, सूदनिंग टू एलिमिनेट, अगेन कमिंग बैक इन द सेम रो लाइक एलिमिनेटेड टू सूदनिंग एंड सूदनिंग टू कंस्ट्रक्टिव। सही मात्रा में सही पोषण और आहार का हमारी बॉडी में सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सही पोषण से ही हमारा देश रोशन हो सकता है। इसीलिए स्वस्थ खाइए, बहुत ज़्यादा चीज़ों का किसी बात के बारे में टेंशन मत लीजिए, जितना हो सकता है हेल्दी चीज़ों को खाने की कोशिश कीजिए। हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।